बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 2 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, फाइंड बीटा 1, बीटा 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आप कहेंगे जी बीटा 1 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर 4 में हमने B1 पढ़ा था, तो उसने B1 की जगह पे बीटा 1 दे दिया है। मतलब बीटा 1 जो है ये हमारे पास होता है जी M3 ओवर M2 का क्यूब। M3 से मुराद थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और M2 से मुराद सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। इसी तरह बीटा 2 जो है ये इक्वल होता है जी M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्केयर। M4 सेकेंड मोमेंट अबाउट M4 फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन C डॉट V ये इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन x बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो M3 जो है M2 जो है ये इक्वल होता है जी सम F इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय सम F। M3 जो है ये इक्वल होता है सम F इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय सम F। और M4 जो है ये इक्वल होता है जी सम F इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये सारी चीजें जी हमने फाइंड करनी है। तो देखें जितने भी फार्मूले हैं सब में एक्स बार यूज हो रहा है, तो पहले हम एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार फाइंड करने के लिए पहले एक्स फाइंड करेंगे। एक्स को क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड किया 4 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2। 5 प्लस 9 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 12, 17, 22, 27, 32 और लास्ट पे 37। ये हमारे पास आ गया जी x। उसके बाद है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जी। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 को 7 से किया 20, 10 को 12 से किया 120, 30 को 17 से किया 510। नेक्स्ट जी 15 को 22 से मल्टीप्लाई किया 330। 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया 324। 6 को 32 से मल्टीप्लाई किया 192। 1 को 37 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया जी 37। हाँ जी, हमें सम चाहिए एफ का और एफ एक्स का। 2 प्लस 4 प्लस 10, 30, 15, 12, 6 और 1, तो ये आपके पास आ गया जी 80। 4 प्लस 28 प्लस 120 प्लस 510 प्लस 330 प्लस 324 प्लस 192 प्लस 37, तो ये आपके पास आ गया जी 1545। अच्छा जी, सबसे पहले भाई एक्स बार फाइंड करते हैं। ये हमें समझ आ गई कि ये चीजें फाइंड करनी है, तो ये मैं रेज कर देता हूं क्योंकि जगह कम है, चीजें हमने ज्यादा फाइंड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। एफ एक्स का सम है हमारे पास 1545। एफ का सम है 80, इसको डिवाइड किया 80 से, तो ये आ गया जी 19.31। आगे 25 है तो मैं इसको 31 ले लिया।
ये लें जी, एक चीज हमारे पास आ गई जी, बल्कि मैं अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेता हूं। 6 पे फिक्स किया, इसको मैंने 2 डिजिट पे फिक्स कर लिया है जी। 1545 डिवाइडेड बाई 80, 19.31, ठीक है जी। उसके बाद M1 इज इक्वल टू सम F इंटू एक्स माइनस, सॉरी 2 है ना, तो उसके लिए हमें M1 भी निकालना पड़ेगा। जब तक M1 नहीं निकालेंगे हम ये आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ये लेंगे। इसका मतलब क्या है, आपने x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करना है जी। x बार को माइनस करने का मतलब है कि आपने 19.31 को माइनस करना है। x2 x बार 19.31, तो ये आ गया माइनस 17.31। 7 माइनस 19.31, तो ये आ गया 12 माइनस का, ये भी याद रखना है, 31 माइनस 7.31 माइनस 2.31, 22 माइनस 19.31, ये प्लस का आ गया 2.69, 7.69, 12.69, 17.69। नेक्स्ट जी, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इन वैल्यूज को f के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 17.31 से, ये आ गया माइनस 34.62। 4 को मल्टीप्लाई किया 12.31 से, माइनस 49.24। इस तरह जी हम कॉलम मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट जी, 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 73.1। 30 को मल्टीप्लाई किया 2.31 से, तो ये माइनस 69.30। 15 को मल्टीप्लाई किया 2.69 से, 40.35। नेक्स्ट 12 को मल्टीप्लाई किया 7.69 से, ये आपके पास आ गया जी 92.28। 6 को मल्टीप्लाई किया 12.69 से, तो ये आ गया 76.14, और लास्ट पे आपके पास आ गया जी 17.69। 37 माइनस 19.31, ठीक है जी। उसके बाद जी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केल। अब इसका क्या मतलब है जी, इन वैल्यूज का स्केयर करना है और f के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम स्केयर करते हैं ना तो माइनस खत्म हो जाएगा, जब हम इसका स्केयर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा जी। तो 17.31 को मल्टीप्लाई कर दिया 34.62 से, तो ये आपके पास आ गया जी 599.27। क्या किया है, इसका स्केयर किया है और इस 2 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट इसका स्केयर करूंगा और इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया जी 606.14। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया जी 534.36, इसका स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2.31 का स्केयर और मल्टीप्लाई 30 से, तो ये आ गया जी 160.08। ये मुझे चेक कर देने में जी, मुझे लगता है इसमें मुझे मसला आ रहा था, नहीं ठीक है। नेक्स्ट 2.69 का स्केयर 15 से मल्टीप्लाई,
ये आ गया जी 108.54। नेक्स्ट 7.69 का स्केयर और 12 से मल्टीप्लाई, 7.69 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया जी 709.63। नेक्स्ट जी 12.69 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 966.22। नेक्स्ट जी 17.69 का स्केयर और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, ये आ गया जी 312.94। ठीक है जी। उसके बाद जी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब, इसमें बड़ा क्या करेंगे जी, इसकी पावर 3 लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब पावर इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, जब पावर ऑड नंबर हो तो माइनस आएगा। जैसे ये स्केयर था तो माइनस खत्म हो गया, इवन नंबर नहीं है ऑड है तो माइनस 7 आएगा। इसकी पावर 3 लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। 17.31 का क्यूब लिया माइनस का, ये भी याद रखना है, और मल्टीप्लाई किया 2 से 0.27, तो ये आपके पास आ गया जी 10,373.36। नेक्स्ट 12.31 की पावर 3 ली और मल्टीप्लाई किया 4 से 6 ये आपके पास आ गया जी 7461.58। नेक्स्ट ये मैं बोल रहा हूं, आपने भूलना नहीं है, माइनस से तो माइनस और माइनस आएगा, जिसके साथ प्लस है उसके साथ प्लस आएगा। 534 पॉइंट, तो ये आपके पास आ गया जी माइनस 390.6.17। नेक्स्ट ये आपके पास आ गया जी माइनस 369.78। नेक्स्ट जी मल्टीप्लाई बाय 291.97। नेक्स्ट ये आपके पास आ गया जी 5457.05। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 12261.33। लास्ट पे हमारे पास आ गया जी 17.69 की पावर 3 ली, ये हमारे पास आ गया जी 5535.91, ये लें जी। अब इसको एक दफा मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी एक कॉलम और चाहिए। एक्स बार का आंसर जो है वो मैं इधर नीचे लिख लेता हूं कि एक्स बार जो है ये हमारे पास आया है 19.31। इसको भी रेज कर देते हैं, ये लें जी। उसके बाद हमें कॉलम चाहिए जी x माइनस एक्स बार की पावर 4 और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे जी। इसकी पावर 4 लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर चूंकि इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। 17.31 की पावर ली 4 और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ गया जी 179563.58। नेक्स्ट 12.31 की पावर ली 4 और उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आपके पास आ गया जी
852.76। नेक्स्ट 7.31 की पावर ली 4 और उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 2855.417। नेक्स्ट जी 2.31 की पावर ली 4 और इसको मल्टीप्लाई किया जी 30 से, तो ये आ गया 854.22। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 2.69 की पावर 4 ली और इसको मल्टीप्लाई किया 15 से, तो ये आपके पास आ गया जी 785.42। नेक्स्ट 7.69 की पावर ली 4 और मल्टीप्लाई किया इसको 12 से, तो ये आ गया जी 41964.94। नेक्स्ट 12.69 की पावर ली 4 और इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये आ गया जी 1,555.95। नेक्स्ट 17.69 की पावर ली 4 और इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 97,929.00। तो लिखने की जरूरत नहीं है जी। लें जी, जितनी भी कैलकुलेशन चाहिए थी वो हमने सारी फाइंड कर ली है। अब हम इनके सामने निकाल के फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। 6 9 एक मिनट जी, इसमें मुझे जरा चेक कर लेने दें। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। M2 चाहिए था, M3 और M4। M2 जो है सम F इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम F। तो ये है हमारे पास जी 3997.18 और F का सम है हमारे पास 80। 399.718 को डिवाइड किया 80 से, ये हमारे पास आंसर आ गया जी 49.96। M2 आ गया। इसी तरह M3 सम F इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय सम F, वो है हमारे पास 1435.37। F का सम 80, 1435.37 डिवाइड किया 80 से, ये आपके पास आ गया जी 17.94। उसके बाद जी M4 सम F इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय सम F, ये हमारे पास 59,709.84 डिवाइडेड बाय 80, 59,709.84 डिवाइडेड बाय 80। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 7463.75। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। M2 भी आ गया, M3 भी आ गया और M4 भी आ गया। एक्स बार हमने पहले फाइंड किया था। बाकी चीजें कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये कुछ रेज करना पड़ेगा। पहले मैं इसको रेज करता हूं। हाँ जी, बीटा 1 इज इक्वल टू M3 का स्केयर डिवाइडेड बाय M2 क्या क्यूब। M3 है हमारे पास 17.94, इसका स्केयर M2 का क्यूब 49.96 का क्यूब।
17.94 का स्केयर किया, ये आपके पास आ गया 321.84, 49.96 की पावर दी 3, 49.96 की पावर 3, तो ये आपके पास आ रहा है जी 12,47,00.24, इसको कर देते हैं जी डिवाइड। 321.84 को डिवाइड किया आंसर से, तो ये 0.000 समथिंग आ रहा है जी। शिफ्ट 321.84 को डिवाइड किया 1247,00.24 से, तो ये आपके पास आ रहा है 0.00258, ये आपके पास आ गया जी बीटा 1। इसी तरह बीटा 2 जो है ये इक्वल होता है m4 डिवाइडेड बाय m2 का स्केयर। m4 है आपके पास 7463.75, 49.96 का स्केयर। 7463.75, 49.96 का किया स्केयर, तो ये आ गया 2496.0016। 7463.75 को डिवाइड किया आंसर से, तो ये आपके पास आ गया जी 2.9902। नहीं जी, बीटा 1 भी आ गया, बीटा 2 भी आ गया। उसके बाद उसने कहा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, उसके लिए हमें चाहिए था एस और एक्स बार। तो एस स्क्वायर जो है ना ये इक्वल होता है जी m2 के, तो एस किसके इक्वल होगा, m2 का अंडर रूट। m2 है आपके पास 49.96, इसका ले लेंगे जी रूट, अंडर रूट 49.96, अंडर रूट 49.96, तो ये आपके पास आ गया जी 7.068। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। एस है 7.068 और एक्स बार है 19.31 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड किया जी 19.31 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, और इसका आंसर हमेशा आपने परसेंटेज में लिखना है जी, क्यों, क्योंकि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें उसने कहा था जी बीटा 1 फाइंड करें, बीटा 2 फाइंड करें और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें। तो वो 1 बाय 1 सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।